विशेषाः कतिविधाः। नित्य द्रव्य वित्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव। अर्थात नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष अनंत है। विशेष का लक्षण है अंत्यत्वे सति नित्य द्रव्य वृत्तित्वम विशेषत्वम। अर्थात अंत्य होकर जो नित्य द्रव्य में रहता है उसे विशेष कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु और आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इनको नित्य द्रव्य कहते हैं। नित्यतेत ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा अप्रतियोगित्वं नित्यत्वं। ध्वंसे अतिव्याप्तिवारणाय ध्वंस भिन्नेत विशेषणम। घटादाव अतिव्याप्तिवारणाय विशेष्यदलम। ध्वंस प्रतियोगित्वं प्रागभाव प्रतियोगित्वं वा अनित्यत्वम्। नित्य का लक्षण करते हैं। ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा अप्रतियोगित्वं नित्यत्वम्। अर्थात ध्वंस से भिन्न होकर जो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है उसे नित्य कहते हैं। यहाँ पर ध्वंसा प्रतियोगित्वम अर्थात जो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं, इतना ही लक्षण करेंगे तो ध्वंस में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि ध्वंस का अप्रतियोगी ध्वंस भी है। इसलिए ध्वंस भिन्नत्वे सति ऐसा विशेषण भी जोड़ दिया गया है। ध्वंस भिन्नत्वम अर्थात जो ध्वंस से भिन्न है ऐसा लक्षण करेंगे तो घट आदि में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि घट भी ध्वंस से भिन्न है। इसलिए ध्वंसा प्रतियोगित्वम अर्थात जो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है ऐसा विशेष भाग दिया। जिसका अभाव है वह प्रतियोगी है। जैसे घट ध्वंस का प्रतियोगी घट होता है। अब अनित्य का लक्षण करते हैं। ध्वंस प्रतियोगित्वम प्रागभाव प्रतियोगित्वम वा अनित्यत्वम। अर्थात जो ध्वंस का प्रतियोगी है अथवा प्रागभाव का प्रतियोगी है उसे अनित्य कहते हैं। पदार्थ की उत्पत्ति के पहले होने वाले अभाव को प्रागभाव कहते हैं। जैसे कि इह कपाले घटो भविष्यति अर्थात इस कपाल में घट होगा। समवाय लक्षणम समवायस्त्वेक एव। अर्थात समवाय संबंध एक ही प्रकार का है। समवाय का लक्षण नित्य
बंधत्वम समवाय लक्षणम, अर्थात नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। अवयव और अवयवी के जाति और व्यक्ति के गुण और गुणी के, क्रिया और क्रियावान के और विशेष और नित्य द्रव्य के संबंध को समवाय कहते हैं। अभावश्चतुर्विधा, अभाव चतुर्विधा, प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यंताभावः, अन्योन्याभावश्चेत्। अर्थात अभाव के चार भेद हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। अभाव का लक्षण है भाव भिन्नत्वम वा प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम अभाववत्वम। अर्थात भाव से भिन्न को अथवा प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन ज्ञान विषय को अभाव कहते हैं। द्रव्य लक्षण प्रकरणम। पृथिव्या लक्षणम तस्या भेदाश्च। तत्र गंधवती पृथिवी सा दुविधा नित्या अनित्या च। नित्या प्रमाणरूपा अनित्या कार्यरूपा। पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिये विषय भेदात्। शरीरम अस्मदादीनाम् इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत वासनादि। अर्थात उन 9 द्रव्यों में जिसमें गंध रहता है उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, एक नित्या और दूसरा अनित्या। प्रमाण रूप पृथ्वी नित्या और कार्य रूप पृथ्वी अनित्या कहलाती है। शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से वह अनित्य पृथ्वी फिर 3 प्रकार की होती है। हम लोगों का शरीर पृथ्वी का शरीर है। पृथ्वी का इंद्रिय गंध को ग्रहण करने वाला घ्राण है, जो कि नासिका के अग्रभाग में रहता है। पृथ्वी का विषय मृत्तिका, मिट्टी और पाखान, पत्थर आदि है। पृथ्वी का लक्षण है गंध समवाय कारणत्वम पृथ्वीत्वम। अर्थात गंध के समवाय कारण को पृथ्वी कहते हैं। शरीरे यद भोगायतनम तदेव शरीरम
चेष्टा आश्रयो वा इंद्रियम इति चक्षुरा दाव अतिव्याप्ति वारणाय गंध ग्राहकम इति कालादाव अति प्रसक्ति वारणाय इंद्रियम इति विषय इति शरीरेन्द्रिये भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषयः। शरीरादाव अतिव्याप्ति निराशाय सत्यंतम परमाणुवा दाव अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम कालादि वारणाय जनयत्वे सति इत्यपि बोध्यम। शरीर का लक्षण करते हैं भोगाय तनत्वम चेष्टाश्रयत्वम वा शरीरत्वम, अर्थात जो भोग का अथवा चेष्टा का आश्रय है उसे शरीर कहते हैं। सुख व दुख के अनुभव को भोग कहते हैं। इंद्रियम इतना ही लिखेंगे तो चक्षु आदि में अति व्याप्ति होगी, इसलिए गंध ग्राहकम कहा। सो चक्षु गंध का ग्राहक नहीं, रूप का ग्राहक है। केवल गंध ग्राहकम लिखेंगे तो काल आदि में अति व्याप्ति होगी, इसलिए इंद्रियम लिखा। काल आदि इंद्रिय नहीं है। विषय का लक्षण कहते हैं शरीरेन्द्रिये भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्वम विषयत्वम, अर्थात शरीर और इंद्रिय से भिन्न होकर जो उपभोग साधन है उसे विषय कहते हैं। उपभोग साधनम इतना ही लिखेंगे तो शरीर आदि में अतिव्याप्ति होगी, इसलिए शरीरेन्द्रिये भिन्नत्वे सति ऐसा विशेषण दिया। शरीरेन्द्रिये भिन्नत्वम इतना ही लक्षण करेंगे तो परमाणु आदि में अति व्याप्ति होगी, इसलिए उपभोग साधनम ऐसा विशेष दल दिया गया है। विषय का पूर्वोक्त लक्षण करने पर भी काल आदि में अति व्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि शरीर और इंद्रिय से भिन्न होकर उपभोग का साधन काल आदि भी है, इसलिए उनमें अति व्याप्ति हटाने के लिए जनयत्वे सति ऐसा विशेषण दल भी देना चाहिए। जन नहीं होने से काल आदि नित्य पदार्थ में अति प्रसक्ति नहीं होगी। अपाम किम लक्षणम तासाम कति भेदा। शीतस्पर्शवत्य वो आपः ता द्विविधा नित्या अनित्याश्च
नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिये विषयभेदात् शरीरं वरुणलोके इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषयः सरित समुद्रादि। अर्थात जिसका स्पर्श शीतल है उसे जल कहते हैं। वह जल दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। परमाणु रूप जल नित्य है और कार्य रूप जल अनित्य है। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से अनित्य जल के तीन भेद होते हैं। जल का शरीर वरुण लोक में रहता है। जल का इंद्रिय रस को ग्रहण करने वाला रसन नाम का है, जो कि जिह्वा के अग्रभाग में रहता है। जल का विषय नदी और समुद्र आदि है। जल का लक्षण है शीत स्पर्श समवाय कारणत्वम जलत्वम। अर्थात शीत स्पर्श का जो समवाय कारण है उसे जल कहते हैं। शीते तेज आदाब अति व्याप्ति वारणाय शीतेति आकांक्षा वारणाय स्पर्शेत कालादाब अति प्रसक्ति वारणाय समवाय संबंधे नेत पदम देयम। इंद्रिये मिति त्वगादाव अतिव्याप्ति वारणाय रसग्राहक मिति रसनेन्द्रिये रस सन्निकर्षादौ अतिव्याप्ति वारणाय इंद्रिये मिति शरीरीदीत आदिना तदा हिम करकादीनां संग्रह। अर्थात स्पर्शवत्य आपः इतना ही लक्षण करेंगे तो तेज आदि में अति व्याप्ति होगी, क्योंकि स्पर्श तेज में भी है। इसलिए स्पर्श का विशेषण शीत पद दिया गया है। केवल शीत पद दे तो विशेषवाचक पद की आकांक्षा बनी रहेगी। अतः उसके निवारण के लिए स्पर्श पद दिया है। कार्य मात्र के प्रति साधारण कारण काल आदि में भी शीत स्पर्श रहता है।
इसलिए उनमें अतिव्याप्ति के निवारण करने के लिए समवाय संबंधेन यह पद देना चाहिए। समवाय संबंध से शीत स्पर्श जल में ही रहता है, अन्यत्र काल आदि में नहीं। केवल इंद्रियम ऐसा लिखेंगे तो त्वक आदि इंद्रिय में अति व्याप्ति होगी। उसे निवारण करने के लिए रस ग्राहकम ऐसा विशेषण दिया है। रस को ग्रहण करने वाला इंद्रिय रसन जिह्वा है, त्वक नहीं। रस ग्राहकम इतना ही लिखेंगे तो रस को ग्रहण करने वाला रसन इंद्रिय का रस सन्निकर्ष भी है, उसमें अति व्याप्ति होगी। अतः उसका वारण करने के लिए इंद्रियम ऐसा लिखा है। रस सन्निकर्ष इंद्रिय नहीं, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं। नदी और समुद्र आदि जल के विषय है। यहाँ पर आदि पद से तडाग नाम है तालाब का, आदि जलाशय का संग्रह होता है।